नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। गाइज आज का हमारा टॉपिक है मिरर इमेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नॉन वर्बल रीजनिंग का। बात करूँ अगर एसएससी सीजीएल की, सीपीओ की या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हो जाए, जितने भी हरियाणा एसएससी हो गया या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो गया या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम हो गया, तो गाइज अगर नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस आते हैं कि मिरर इमेज से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप थंबनेल देख रहे हो तो आप रिलेट कर सकते हो थंबनेल को मिरर इमेज से, है ना। और ये दूसरी चीज भी मैंने सही लिखी लिखी है कि जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे एक बार अगर आपने सही से सीख लिया ये कंसेप्ट इसका। तो चलिए गाइज एक बार बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ 2-3 मिनट में और फिर फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइज, तो सबसे पहली बात तो ये कि मिरर यानी कि दर्पण हमारा है क्या। गाइज एक कांच है और उसको अगर आप सिल्वर कोटेड कर दो एक तरफ से और एक पेंट कर दो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जो आपका ग्लास है वो मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। राइट? यानी कि दर्पण में बदल जाता है। और इसी की एक साइड को ऐसे करके दिखाया है, ये जो मैंने ऐसे लाइनें करी हैं इसी के लिए ये लाइनें करी गई हैं। राइट? उसके बाद बेटा दो प्रॉपर्टी हैं इसकी, मिरर की, दर्पण की, जो आपने सीखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी वस्तु जो मिरर के सामने है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मिरर के सामने है, उसकी जो इमेज है वो उतनी ही दूरी पे बनेगी जितनी दूरी पे वो ऑब्जेक्ट है। अगर ये 5 सेंटीमीटर पे मैंने एक ट्रायंगल रखी तो भाई 5 सेंटीमीटर पीछे एक वर्चुअल इमेज इसकी बन जाएगी। ये है जी सेम साइज की और सेम डायमेंशंस की, मतलब जितनी लेंथ है, लंबाई चौड़ाई बराबर ही होगी शेप की। ठीक है। अब मैं ये क्योंकि प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, प्लेन मिरर की, रीजनिंग का मतलब मिरर इमेज में जो हम बात करेंगे वो प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण की बात करेंगे। वो जो आप सोच रहे होगे कि भाई व्हीकल्स में जो यूज होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है, अब उत्तल दर्पण होता है जो इमेज को छोटा दिखाता है। ठीक है। लेकिन प्लेन मिरर उतनी ही इमेज बनाएगा जितनी की जितना की हमारा ऑब्जेक्ट है। राइट? चलिए ये मैंने ट्रायंगल बना दी। अब एक काम करता हूं, मान लो मैं एक ये त्रिभुज के आगे एक वर्ग बना देता हूं, एक स्क्वायर बना देता हूं। तो जो स्क्वायर बनेगा वो इसके पीछे बनेगा। अब इसका कारण क्या है वर्ग का? क्योंकि भाई ट्रायंगल है जो वो मिरर के नजदीक है और जो वर्ग है वो दर्पण से दूर है। तो दर्पण से दूर होगा इसका प्रतिबिंब। जो वर्ग है हमारा, जो हमारा स्क्वायर है, वो क्योंकि मिरर से दूर था, ये हमारा क्योंकि मिरर से दूर था तो इसकी इमेज भी दूर बनी। ठीक है। और जो हमारा ट्रायंगल है, त्रिभुज है, वो इसके नजदीक है तो इसकी मिरर भी नजदीक होगी। क्लियर? ये तो हो गई पहली बात। अगर ये एक और लिख लो, टी इन दोनों के नीचे है तो इमेज भी नीचे। ऊपर मैंने लिखा एक्स, इन दोनों शेप के ऊपर एक्स है तो इमेज भी एक्स ऊपर, उतनी ही दूरी पे, सेम डायमेंशन की। ठीक है। नेक्स्ट है, अगली प्रॉपर्टी होती है बेटा लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन यानी कि पार्श्व परिवर्तन। देखो पार्श्व परिवर्तन क्या है, जैसे मान लो ये एक मिरर है हमारा। अगर सीधे शब्दों में मैं बात करूं तो बेटा लेटरल इन्वर्जन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट राइट दिखता है, राइट पार्ट लेफ्ट दिखता है। आप शीशे में खड़े होकर देखो, आप अगर लेफ्ट हाथ उठाओगे तो आपको दिखेगा कि जो आपकी इमेज बन रही है वो राइट हाथ को उठा रही है। ठीक है। राइट हाथ उठाओगे तो इमेज अपना लेफ्ट हाथ उठा रही है। ठीक है। ओके। अब इसमें अगर इसके पीछे की टेक्निकलिटी पे जाओ तो क्या है, मान लो मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं। मान लो एक बॉक्स बनाया मैंने, ये एक बॉक्स है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, बॉक्स बॉक्स एक, ये मतलब ये एक इमेज है, ये एक इमेज है ऐसे। ठीक है। अब इसके पीछे की टेक्निकलिटी ये है कि भाई इसको वर्टिकल एक्स है ना, जो ये मान लो एक वर्टिकल एक्स है, ये वर्टिकल एक्स है, तो इस वर्टिकल एक्स के अराउंड ये जो सीधे हाथ वाला हिस्सा है, राइट साइड है, वो लेफ्ट बन जाएगी इमेज की,
और जो लेफ्ट पार्ट है वो इमेज का राइट पार्ट बन जाएगा। बनाता हूं इसकी इमेज। ये देखो, देखो बेटा, ये जो कर्व शेप थी, ये कर्व शेप थी, ये चली गई आपकी पीछे, ये आपकी चली गई पीछे, और ये जो सीधी सीधी लाइनें थी, ये जो सीधी सीधी लाइनें थी, ये आ गई आगे। ठीक है, और इसको आप पॉइंट नंबर 1 से भी कनेक्ट कर सकते हो। कैसे? कि ये शेप मिरर के नजदीक थी, तो ये नजदीक इमेज में भी ये नजदीक आ गई। ये कर्व यानी कि चाप है जो वो दूर थी, तो ये भी देखो दूर ही है इसमें भी, राइट। ये है हमारा लेटरल इन्वर्जन, यानी कि LR नहीं LI, लेटरल इन्वर्जन यानी कि पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, अब इसमें देखो मैं बनाता हूं एक ट्रायंगल और बना लो, मान लो। देखो, बॉक्स के लेफ्ट साइड में ट्रायंगल बनी है, बॉक्स के राइट साइड में ट्रायंगल बन गई। देखो, बॉक्स नजदीक है तो बॉक्स की इमेज नजदीक है, ट्रायंगल दूर है, ट्रायंगल दूर है। और लिख देता हूं, ये मैंने टी लिखा, टी इन इन शेप के नीचे है, टी की इमेज इनके नीचे है, उतनी ही दूरी पे है। और क्या कहता हूं, मान लो ये मैं बी लिखता हूं, एक लेटर, ये बी लिखा मैंने। अब इसकी इमेज उल्टी बन जाएगी बी। इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूं मैं, मिरर को, मिरर का साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये लेटरल इन्वर्जन टी में क्यों नहीं हुआ? बेटा, टी लेटरल इन्वर्जन के बाद ही है, टी की जो उल्टी इमेज है वो ऐसी ही बनती है, राइट। ये बी हो गया, बी की उल्टी इमेज ऐसी बन गई। क्लियर? नेक्स्ट, एक चीज और गाइज, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से मतलब क्या? मान लो 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, ठीक है। और मान लो मैंने क्या करना है, ऑप्शन 1 मेरा आंसर नहीं है, 2 आंसर नहीं है, 3 आंसर नहीं है, तो जो बच गया बाय डिफॉल्ट वही मेरा आंसर है, ऑप्शन 4। इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अब ये इसीलिए करते हैं, आप कहोगे कि सर ये तो ज्यादा टाइम लगेगा इसमें। नहीं बच्चे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लो मेरे पास एक पिक्चर है जिसमें फूल हैं, कोई गमला है ना, और इस तरीके की एक बड़ी सी पिक्चर है। बेटा, अगर मैं उसकी मिरर इमेज में एक एक चीज को मैं मतलब चेक करता जाऊं, तो इसमें तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए आप ये अप्रोच यूज करो कि फटाफट वो पिक्चर्स काट दो, वो ऑप्शंस काट दो जो आपके आंसर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जो बच गया वो आपका आंसर होगा, राइट। चलिए, नेक्स्ट चीज, 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं मिरर इमेज से। पहला तो इमेजेस वाले, भाई कोई कोई गमला बना दिया, कोई फूल बना दिया, या फिर कोई शेप बना दी, ट्रायंगल, स्क्वायर या पेंटागन, ऐसा करके कोई शेप बना दी। एक तो ये आते हैं। दूसरे आते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक, मतलब या तो कोई डिजिट दे दी 2 5 3 4 ऐसे करके, या फिर जो इंग्लिश के लेटर हैं ABCD, इनमें से कोई नाम बना दिया, स्कूल लिख दिया, बैग लिख दिया, ऐसे कुछ भी, राइट। तो देखो इनकी इमेज कैसे बनती है। मैंने लिखा, जैसे दोनों चीजें मिक्स करके दिखाऊंगा, लेटरल इन्वर्जन भी और पहले वाली प्रॉपर्टी भी। अब एक है, एक की इमेज ऐसे ही बनेगी। दो है, दो की इमेज ऐसी बनेगी। ए है, ए की इमेज ऐसी बनेगी। बी है, बी की इमेज ऐसी बनेगी। क्यू है, क्यू की इमेज ऐसी बनेगी, राइट। अब गाइज, क्योंकि मैं अगर एक एक लेटर लिखूंगा ABCD तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाना था, इसीलिए मैं ऑलरेडी सबको लिख के लाया हूं। तो नेक्स्ट पीपीटी चलते हैं। ये देखो, यस गाइज, ये मिरर इमेज है लेटर्स की 1 2 3 4 5 ऐसे। एक चीज नोट करो यहां पे, जैसे जो रेड है ना, उसका ये मतलब है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वैसा ही इसका मिरर इमेज है। जैसे 0 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे A हो गया, H हो गया, I हो गया। एक काम कर लो बेटा, यहाँ पे ना एक बार वीडियो को पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो, मैंने इरेज कर दिया, ताकि आपके फ्यूचर रेफरेंस में आपको काम आएगी वो। ठीक है, चलिए, होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और एक बार ये सही से एनालिसिस करने के बाद आप
पढ़ चुके होगे। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो गाइज जैसा कि मैं कह रहा था, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे। ये देखो, पहले 2-4 क्वेश्चन में ही टाइम लगेगा सॉल्व करने में, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने हैं 2-4 क्वेश्चन आपको, ठीक है। उसके बाद गाड़ी स्पीड पकड़ जाएगी। देखो बेटा, ये मैंने एक मिरर मान लिया अपनी तरफ से। अब बच्चों, इस मिरर में 6 सबसे नजदीक है, 9 और दूर है, 5 और भी ज्यादा दूर है और 2 सबसे दूर है। तो बेटा जो इमेज बनेगी आपकी, उसमें 6 सबसे नजदीक होगा और 2 सबसे दूर होगा, ठीक है। यहां से एक बात पता चली मुझे कि मेरा जो क्वेश्चन है वो 6 से शुरू होगा, 6 के मिरर इमेज से, मतलब उल्टे 6 से शुरू होगा और उल्टे 2 पे खत्म होगा। चलो जी, ऑप्शन नंबर 1 देखो बेटा, ये 6 से तो शुरू हो रहा है, लेकिन 6 की इमेज उल्टी नहीं बनाई इसने, एज इट इज 6 लिख दिया। ऑप्शन 1 को मैंने काट दिया। ऑप्शन नंबर 2 पे चलो बच्चों। ये अगर आपने सही से वो चार्ट पढ़ा होगा जो मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, तो उसमें जो 9 की इमेज है, ये 9 था, तो 9 की जो इमेज है वो ऐसे बनती है, ठीक है। और 6 की इमेज ऐसे बनती है। तो इसीलिए आप देखो, ये 6 की नहीं 9 की इमेज है, मुझे चाहिए थी 6 की, तो ऑप्शन 2 मेरा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, ये 2 से शुरू हो रहा है, होना था 6 से शुरू, ये लो जी। तो बिना क्वेश्चन सॉल्व करे मतलब हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर 4। भाई क्योंकि बाकी कोई भी ऑप्शन मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो एक ही बचा, इसी चीज को हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन, राइट। तो आप इसको चाहो तो मतलब वीडियो को पॉज करके चेक भी कर सकते हो, एक एक ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। 6, ये 9, फिर 5, फिर ये 7 की इमेज उल्टी, फिर ये 4 की और फिर ये 2 की। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। नेक्स्ट, ये देखो गाइज, इसमें आप देखो यहां पे एक मिरर रखा मैंने, यहां पे एक मिरर रखा, सबसे नजदीक आई है। चलो जी, आई से शुरू किया, इत्तेफाकन हर एक में आई 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 है ना। ऑप्शन नंबर 2 और 4 में देखो आप, ये 6 सीधा बना हुआ है, 9 सीधा बना हुआ है, सीधे काट दो एकदम, राइट। उसके बाद बेटा ऑप्शन नंबर 1 और 3 आप देखो जरा, सब कुछ सेम ही है, क्योंकि ये ऊपर नीचे लिखे हैं तो वैसे भी दिख रहा है सब कुछ सेम ही है। लेकिन लकीली मुझे मिल गया कि जो क्यू है, यहाँ पे क्यू सीधा है और यहाँ क्यू की इमेज बनी हुई है, तो ऑप्शन 3 तो क्योंकि क्यू सीधा बना हुआ है इसलिए काट दिया। तो एक ही ऑप्शन बचा और वो है मेरा ऑप्शन नंबर 1, राइट। नेक्स्ट है, यस गाइस, रीजनिंग। वही स्टेप रहेंगे मेरे। ये मिरर रखा, जी सबसे पास है, जी सबसे पास है, क्वेश्चन की जो मिरर इमेज होगी वो जी से स्टार्ट होगी। ऑप्शन ए आर से स्टार्ट कर रहा है, काटो इसको। और ये भी मिरर इमेज नहीं है, वाटर इमेज बना रहा है, डिस्कस करेंगे वाटर इमेज क्या होती है बाद में। ऑप्शन 3 आर से स्टार्ट कर रहा है, काटो जी इसको। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 और 4 बेटा, दूसरे और चौथे में देखो सब कुछ सेम है, जी एन आई एन सब कुछ सेम है, बस एक फर्क है एस का। यहां एस इसने सीधा बना दिया। चलो जी, सीधा तो बनाना ही था, उल्टा बनाना था ना। तो ऑप्शन नंबर 2 कटा गाइज, आंसर एक ही बचा, ऑप्शन नंबर 4 कटा, ऑप्शन 2 रह गया। यही मेरा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट, अब बार बार ये मिरर नहीं बनाएंगे। देखो बेटा, यहां पे चलो एक एक स्ट्रेट लाइन से ही मान लो कि भाई यही मिरर है, मतलब ऐसे ऐसे। अब एक चीज देखो आप, एक चीज दिखाता हूं। यहां पे बेटा ये जो बॉक्स है, इसके अपर राइट, मतलब अपर राइट का मतलब सीधे हाथ में, और मतलब ऊपर की तरफ और सीधे हाथ में ये शेड है। तो सिंपल सी बात है, ये सीधे हाथ की चीज उल्टी हो जाती है, तो लेफ्ट वाले ऊपर वाले भाग में आनी चाहिए ना ये शेड। तो बेटा ये जो शेड है आपकी, ये आनी चाहिए आपकी यहां पे आनी चाहिए, ठीक है। ये शेड आपकी मिरर में यहां आनी चाहिए। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 एज इट इज शेड है, काट दो जी इसको। ऑप्शन नंबर 2 ये शायद मेरा आंसर हो सकता है क्योंकि ये सही जगह बनी है। ऑप्शन नंबर 3 काट दो जी, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 ये भी शायद मेरा आंसर हो सकता है। अगली चीज देखो, ये ट्रायंगल, इसने ट्रायंगल का मुंह इस तरफ है, तो बेटा ट्रायंगल का जो मुंह है इमेज में वो इस तरफ होगा, मतलब ऐसे बनेगा ना ट्रायंगल। यहां पे सेम ट्रायंगल बना रखी है, काटो जी इसको भी। ऑप्शन नंबर 4 ये लो जी, बच गया, एक ही ऑप्शन बच गया, वही मेरा आंसर है
ऑप्शन नंबर डी या फिर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? नेक्स्ट ये देखो गाइस, इसमें क्या है, एरो का जो फेस है ना गाइस, एरो का जो फेस है वो इस तरफ है, इस एरो का फेस, तो जाहिर सी बात है आपका एरो इस तरफ होगा। ठीक है, अब इसमें ये कटा, ये कटा, ऑप्शन 3 और 4, चलो जी यहां बनेगी बात। उसके बाद देखो बेटा, ये एक लाइन है, ये वाले सर्कल तो है ही है, ऑब्वियस सी बात, सर्कल तो है ही है, ये एक लाइन है, तो एक इस लाइन की इमेज ऐसी बनेगी। उसके बाद इस पे ये चीज लगी है, ये ऐसा और एक ये ऐसा, तो इस पे इसकी इमेज देखो ऐसी बनेगी ना, ये पॉइंट ऐसे और ये नीचे वाला पॉइंट ऐसे, तो ये है मेरा जी ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन 4 में ऑप्शन एलिमिनेशन की जरूरत थी नहीं, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ गया इसको, तो गाइज इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राइट, नेक्स्ट है, ये देखो यहां पे मैंने रखा एक मिरर और ये मेरे पास उल्टा जेड है, तो पहली तो बात ये कि जेड सीधा हो जाएगा, सब में सीधा है, चलो जी कोई बात नहीं। जेड के आगे रखा है एक गोल ये और एक ये, सीधी सी बात है, मिरर में क्या होगा, ये इसके आगे ऐसे लग जाएगा। ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन 2, यस गाइस, ऑप्शन नंबर 2 नहीं है ऐसा। ऑप्शन नंबर 3, ये हाँ सही बात है। ऑप्शन नंबर 4, नहीं नहीं, इसमें वो ये गलत बना हुआ है, काट दो जी। उसके बाद बेटा 2 ऑप्शन बचे मेरे पास, पहला और तीसरा। अब ऑप्शन नंबर 1 में ये क्या गड़बड़ कर गया, ये जो जेड है ना आपका, ये जो जेड है इसमें एक ये जो यहाँ पे एक गोल गोल सा लगा रखा है ना, इसने एक सर्कल बना रखा है, वो ऑप्शन 1 में लगाना भूल गया ये, तो ऑप्शन नंबर 3 बच गया एक ही आंसर। और फाइनल आंसर क्या है गाइस, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर 3। राइट, नेक्स्ट है, ये देखो गाइस इसमें क्या है, ये शेडेड पोर्शन है ऊपर वाले भाग में, हर एक में ऊपर वाले भाग में है, नहीं नहीं ऑप्शन सी में है नीचे वाले भाग में, ये लो जी सबसे पहले ये काटा। उसके बाद बेटा ये ध्यान से देखो, अब ये जो लाइनें हैं ना ये ऐसे हैं, वर्टिकल हैं, ये क्षैतिज हैं, ये लाइनें ऐसे कैसे हैं ये लाइनें। और ऑप्शन नंबर 1 में देखो लाइनें हैं हॉरिजॉन्टल ऐसे, देखो यहाँ पे भाई ये शेड थी काले वाली शेड, और इसमें बराबर में लाइनें थी वर्टिकल, और यहाँ पे ये लाइनें हैं हॉरिजॉन्टल, ये काटो जी। ऑप्शन 2 में ये ऐसी लाइनें काटो जी। एक ही ऑप्शन बचा बेटा, ऑप्शन नंबर 4, वही मेरा आंसर है, दैट्स इट। आगे ये है जी, इसमें आगे है एक ट्रायंगल, ट्रायंगल है ठीक है, ट्रायंगल उल्टी बना दी, ट्रायंगल को उल्टा बनाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ट्रायंगल का जो इमेज होता है, त्रिभुज की जो इमेज होती है वो त्रिभुज ही होती है, त्रिभुज का प्रतिबिंब। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शन नंबर 4 भी इसी वजह से काट दिया। अब है मेरे पास 2 ऑप्शन बचे 1 और 3। अब बेटा यहां पे ये लेटरल इन्वर्जन से अगर आप देखो तो ये वाला हिस्सा उठ के इस तरफ जाना चाहिए ना, मतलब ऊपर का डॉट तो ऊपर ही रहेगा। यहां इसने क्या किया, ऊपर एक डॉट की बजाय ये 2 डॉट ऊपर पहुंचा दिए। भाई यहां पे एक डॉट था और बराबर में 2 डॉट थे, इसने ये 2 डॉट ऊपर पहुंचा दिए, ऊपर नहीं पहुंचाने थे, राइट हिस्सा लेफ्ट हिस्से में पहुंचाना था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 कट गया। तो गाइज एक ही ऑप्शन बचा और वो है मेरा ऑप्शन नंबर 3, यही मेरा आंसर है। राइट, नेक्स्ट देखो, ये देखो गाइज इसमें क्या है, ये एक इक्के जैसा सा एक शेप है। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स है बेटा, इसमें डार्क सर्कल है, इस बॉक्स के अपर राइट में, अपर राइट साइड में एक डार्क सर्कल है अपर राइट में, वो अपर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अपर लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, ये ऑप्शन नंबर 1 में। 2 में ये डार्क सर्कल सही जगह नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। गाइज सिर्फ मुझे ना इसको मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और इसकी शेप मिलाने की जरूरत ही नहीं है कि कैसा है नहीं है कैसा नहीं है, ये जो डार्क सर्कल था इसी से मैंने डिसाइड कर ली, ये सारे ऑप्शन कट गए और इसी से पता चल गया कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वही मेरा आंसर है। राइट, नेक्स्ट, हाँ जी ये देखो गाइस, अब इसमें क्या है,
ये अगर आप यहाँ पे एक एक मिरर रखोगे तो जो ये गोला है, ये छोटे वाला गोला है, ये तो लेफ्ट में जाना चाहिए इसके। चलो जी, ये लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट में चला गया, इसमें राइट में है, चलो जी ये काट दिया। उसके बाद भाई ये गोल चक्रियां हैं तीन चार, देखो ये वाली, और इनके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है। अब यहाँ पे ये गोल चक्रियां इसके नीचे ही तो बनेंगी है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, लेफ्ट राइट में चेंज होता है, टॉप बॉटम में चेंज नहीं होता है। इसने तो नीचे वाली जो ये लाइन है इनको ऊपर पहुंचा दिया, ऑप्शन नंबर 1 इसलिए काट दिया। अगली बात, ऑप्शन नंबर 2, बेटा लाइनें कैसी थी, हॉरिजॉन्टल थी, इसने कैसी बना दी, वर्टिकल बना दी। ये लो जी, काट दिया इसको इसलिए वजह से। एक ही ऑप्शन बचा और वो है मेरा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें देखो एक एक ऐसा ये शेप है, एक ऐसा ये शेप है, और इसमें जो एरो है उसकी डायरेक्शन ऐसे है। तो बेटा सीधी बात है, जो मिरर इमेज होगी उसमें एरो की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 हाँ जी है, बाकी की चीज तो बाद में करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 एरो की डायरेक्शन गलत है, फोर्थ ऑप्शन इसकी डायरेक्शन गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा और वो है ऑप्शन नंबर 2। सिर्फ एरो से, सिर्फ इस एरो से डिसाइड कर लिया मैंने। अब आप मेरी बात समझ पा रहे होगे कि मैं ऑप्शन एलिमिनेशन क्यों यूज कर रहा हूं। एक छोटी सी चीज पकड़ो कोई भी, और उसी से पता, उसी वही चीज डिसाइड कर देगी कि ये तो मेरे आंसर है ही नहीं, ये तो मेरे है ही नहीं, तो बाकी का जो बच गया वही मेरा आंसर है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, 1965 इंडो पाक के से शुरू होगा, सब जानते हैं के से शुरू होगा, के से शुरू है सारे। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 नहीं है के से शुरू, ऑप्शन नंबर 2 कट गया जी। बाकी तो इंडो पाक सब में सेम लिखा है, देखो साफ साफ दिख रहा है सब में सेम लिखा है। कोई बात नहीं, पीछे से 1965 से शुरू कर लेते हैं। बेटा यहां जब तुम ये रखोगे तो लास्ट ये 1 से शुरू हो रहा है ना, तो 1 पे खत्म होगा ये। ठीक है जी, 1 पे खत्म हुआ, सारे ही 1 पे खत्म हो रहे हैं। अब उसके बाद 9 आना चाहिए, तो 9 की जो इमेज है वो ऐसे बनेगी। अच्छा इसमें भी ठीक है, इसमें ये 6 सीधा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 को काट दो। ये 6 की उल्टी इमेज रखी है, ऑप्शन नंबर 3 को भी काट दो। तो एक ही ऑप्शन बचा गाइस, और वो है मेरा ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या किया मैंने, इसमें बस ये था कि आगे से सब कुछ सही चल रहा था, कोई बात नहीं, पीछे से स्टार्ट कर लिया क्वेश्चन को सॉल्व करना, दैट्स इट। ओके, तो गाइज अच्छा नीचे लिखें इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, नेक्स्ट। अब बच्चों इसमें क्या है, देखो एक ये फूल है, ये आपका ये फूल है, और ये देखो ऐसे ऐसे मुड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये फूल अब इसकी इमेज ऐसे मुड़ेगी। मतलब ये फूल आपका ऐसे जा रहा है ना, तो इसकी इमेज ऐसे जानी चाहिए। तो इस वजह से मैं, ऐसे जा रहा है, ऑप्शन ए काटो, ऑप्शन डी काटो। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी और सी में से कोई एक है मेरा आंसर, सीधे पॉइंट पर पहुंच गए। उसके बाद बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो शेप है ये कर्व वाली है ना, इसके आउटर साइड में है आपकी पत्ती, ये फूल की पत्ती। और ऑप्शन सी में ये जो कर्व बनी है आपकी, इसके अंदर की तरफ है ये पत्ती। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी कट गया मेरा, और एक ही ऑप्शन बचा, वो है ऑप्शन नंबर बी। राइट, ऐसे कर लेना था। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, बच गया इसके लिए। नेक्स्ट ये देखो गाइज इसमें क्या है, ये जो फूल है ये आपका राइट साइड में जा रहा है, तो फूल आपका लेफ्ट साइड में जाएगा, जाहिर सी बात है। और ये जो एक पोट है, ये जो गमला है, ये जो गमला है मेरा, इसमें दो चीज देखो आप, क्या, ये जो इसका बेस है ये राइट साइड में तो शेडेड है, तो यहां पे जो शेडेड है इमेज में वो लेफ्ट साइड हो जाएगी और ये ब्लैंक रहेगी। चलो जी देखो, फूल है आपका राइट साइड जा रहा है, तो लेफ्ट साइड जाना चाहिए, ऑप्शन ए इसलिए कटा क्योंकि ये भी राइट साइड जा रहा है। उसके बाद ये शेडेड लेफ्ट साइड है, ये ठीक, हाँ जी ऑप्शन 2 शायद मेरा आंसर है, देख लेते हैं।
ऑप्शन 3 ये इधर शेड होनी चाहिए थी, ये काटा जी। इधर शेड चाहिए थी, ये भी काटा। एक ही ऑप्शन बचा और वो है गाइज ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए नेक्स्ट है, ये सीजीएल 2022 में पूछा गया था, 2022 वाले सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसमें देखो बेटा क्या करना है हमने, हाँ जी, वही ऑप्शन एलिमिनेशन। ये सी ऐसे है ना, तो ये सी, ये ए है ना, ये डी और ये बी ऐसे बनेगा, पहली बात तो ये। अब ये देखो, अच्छा ऑप्शन 4 तो वैसे ही कट रहा है यार, ये बी सी डी सीधे सीधे लिख दिया इसने, ए बी सी डी, कोई मतलब ही नहीं है इसका तो। उसके बाद ये सी और ए सीधे लिख दिया, मिरर इमेज सी की नहीं बनाई इसलिए ये काट दिया। ऑप्शन नंबर बी में ए की वाटर इमेज बना दी, मिरर इमेज नहीं बनाई, ये काट दिया। एक ही ऑप्शन बचा गाइस, वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे क्या है गाइस, एस से शुरू होगा ये और फिर आएगा 7, सारे के सारे एस से ही शुरू हैं और 7, अच्छा ऑप्शन ए में 7 गलत लिख रखा है गाइस, ये 7 जो है वो 7 की जो मिरर इमेज होती है वो ऐसी होती है, ऐसी नहीं होती है। ओके, उसके बाद ये देखो ऑप्शन नंबर सी में भी यही लिखा है तो काट दिया मैंने इसको। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी बचा, दो ऑप्शन बचे। यहाँ पे देखो जब मैं एकदम से मेरी नजर गई कि जो एफ है, एफ भी एकदम वाटर इमेज बना रखी है, ये लो जी काट दो इसको भी। नेक्स्ट क्या होगा, एक ही ऑप्शन बचा और वो है मेरा ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट, ये देखो गाइस 2 से शुरू होगा, ओके। अब यहां पे ऑप्शन नंबर बी काट दिया मैंने क्योंकि जो 2 है वो उल्टा बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, इसमें ऑप्शन नंबर 1 में देखो बेटा टी को एकदम वाटर इमेज उल्टा बना रखा है, ऑप्शन नंबर 1 काट दिया। इनमें देखो ऑप्शन नंबर सी में एच है जो वो उल्टा बना रखा है, ये लो जी काट दिया। तो इसीलिए एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास और वो है ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट है, ये देखो गाइस, ये एम से शुरू होगा और ऑब्वियसली ये देखो ऑप्शन नंबर बी एल से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, एल से शुरू हो रहा है, ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 1, राइट। चलिए गाइस, तो ये था आपका मिरर इमेज, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। और गाइस मैं यूट्यूब नहीं, जो टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में भी और व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, दोनों में इसकी पीडीएफ डाल दूंगा अगर आपको चाहिए तो। और पीडीएफ व्हाट्सएप का जो लिंक है ग्रुप ज्वाइन करने का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और चलिए गाइस, थैंक यू, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, एंड अगर आप शेयर कर रहे हो तो शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर।